Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, due to an impulse, the change in momentum of a body is 1.8 kg per second. If the duration of the impulse is 0.2 second, then what is the force produced in it? कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा वो आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं बच्चों? इम्पल्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इम्पल्स. इम्पल्स लिख लीजिए. ऑलराइट, इम्पल्स देखिए बच्चों होता है क्या? इम्पल्स होता है, देखिए आपका एक फोर्स होता है, ठीक है, ए लार्ज फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. कोई ऐसा फोर्स जो आपके बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका इम्पल्स बोलते हैं. ठीक है, इम्पल्स को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं. न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन देखिए हमें क्या बताती है? न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन बताती है सिस्टम पर जो आपका फोर्स होता है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है. ठीक है, यहाँ से मैं देखिए डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा पी आपका है क्या? चेंज इन मोमेंटम. इसको मैं यहाँ से एफ टाइम्स आपका डेल्टा टी लिख सकता हूँ. ठीक है, अब देखिए जो डेल्टा पी है, चेंज इन मोमेंटम, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आपका इम्पल्स. इम्पल्स को जे वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन मोमेंटम. और चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या बोल सकता हूँ? फाइनल मोमेंटम माइनस आपका इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इम्पल्स. ठीक है, कोई आपका लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ऐसे भी इसको डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या दे रखा है? देखिए ड्यू टू एन इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम गिवन कर रखा है, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. कितनी है? वन पॉइंट, कितनी है आपकी? 1.8 केजी मीटर पर सेकंड. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1.8 केजी मीटर पर सेकंड. ये तो आपका चेंज इन मोमेंटम है. ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द, सॉरी, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स गिवन कर रखा है 0.2 सेकंड, तो फोर्स बताना है. ठीक है, फोर्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. डेल्टा टी आपको गिवन कर रखा है कितना? 0.2. ठीक है, तो बच्चों देखिए फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? ये आपका 9 के इक्वल हो जाएगा. 9 क्या? 9 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. दिस शुड बी द आंसर. 9 देखिए मतलब 0.2 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ. 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ठीक है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? आपकी न्यूटन होती है. ठीक है, ये सेकंड है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वो आपकी, इसको हम न्यूटन नहीं बोलते हैं. तो आपका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 न्यूटन. यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.